नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शिक्षा की काशी कहा जाने वाला कोटा शहर, जहां देश दुनिया से हर साल हजारों बच्चे सपने पूरे करने के लिए आते हैं, अपने कंधों पर अरमानों का बोझ लिए आते हैं। उनमें से कई उस जाते हैं और फिर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। बचपन की मुहमांगी कीमत और अपनी शर्तों पर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का ख्वाब बेचने वाले कोचिंग संस्थान किसी के ख्वाब की कोई गारंटी नहीं लेते। बावजूद इसके हर साल हजारों बच्चे अपने सपने को उड़ान देने के लिए कोटा का रुख करते हैं। 2 दिन पहले इसकी एक बानगी देखने को मिली, जब मोतिहारी से सपना संजोकर कोटा आए छात्र ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, सबको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। रजवाड़ों का शहर राजस्थान, जिसे मरुधरा की भूमि भी कहा जाता है, इसका अपना एक अलग इतिहास रहा है। मरुधरा की भूमि अपनी शौर्यता, वीरता, साहस और पराक्रम के लिए जानी जाती थी। मुगल हो या अंग्रेज, राजस्थान के रजवाड़ों ने दोनों के छक्के छुड़ाए थे। इसी सूबे का एक शहर है कोटा, जिसने मौजूदा दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विज्ञान को लेकर इस शहर के ज्ञान की चर्चा दूर तलक होती है, जिसे आज के समय में शिक्षा की काशी माना जाता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का हब माना जाता है। प्रधानमंत्री तक सदन में कोटा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है, वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया। देश दुनिया से हर साल हजारों बच्चे सपने पूरे करने के लिए आते हैं, अपने कंधों पर अरमानों का बोझ लिए आते हैं। उनमें से कई उसी बोझ तले दब जाते हैं और फिर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो पूरे देश को झकझोर कर रख दे। कोटा में छात्रों द्वारा खुदकुशी की बात करें तो 2015 में 18, 2016 में 17, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 18, 2020 में 20 और 2021 में कोरोना की वजह से कोचिंग बंद थे। इसीलिए 2021 में छात्रों की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे या ऑनलाइन मोड पर चल रहे थे। अब एक बार फिर से आत्महत्या के मामले ने सबको सकते में ला दिया है। 2022 में 15 मामले, 2023 में 26, 2024 में अब तक 11 छात्रों ने खुदकुशी की। मुर्दा बचपन के ये आंकड़े शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा शहर के हैं, जो बचपन की मुंहमांगी कीमत और अपनी शर्तों पर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का ख्वाब बेचती है। इस ख्वाब की कोई गारंटी नहीं है। बावजूद इसके हर साल हजारों बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए इस शहर का रुख करते हैं। ये डरावने आंकड़े बस इनकी बानगी भर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन कोटा जैसी फैक्ट्री ने शायद इम्तिहान को ही जिंदगी बना दिया है। यही वजह है कि एक तरफ जहां सफल छात्र देश और दुनिया में अपने कौशल का परचम लहराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे छात्र हैं जो ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी चीज पूरा देश महसूस करता है। उस बच्चे की आह से पूरा देश करहाता है। 17 साल का आयुष जायसवाल
बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। वही मोतिहारी जहां से बापू ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए लड़ाई की शुरुआत की थी। उसी मोतिहारी से कई सपने लिए 2 साल पहले वो मोतिहारी से कोटा आया था। 2 साल से कोटा में IIT-G की तैयारी कर रहा था। उसने अपना इम्तिहान दिया था। शायद इम्तिहान से पहले ही आयुष को उसका नतीजा मालूम था और इसी नतीजे के खौफ से आयुष ने ऐसा कदम उठाया जिसने आज देश को झकझोर कर रख दिया है। 14 जून की रात जब आयुष अपने कमरे में सोने गया, तब शायद ही किसी को इस बात का इल्म था कि उसके लिए फिर कभी सुबह नहीं आएगी। दिन भर जब आयुष अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तब उसके दोस्तों को शक हुआ। फिर आयुष के दोस्तों ने इसकी जानकारी PG मालिक को दी। इस पर मालिक ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर पुलिस को इत्तला किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। दोस्तों को शायद जिस बात की आशंका थी वही हुआ। घर के अंदर आयुष फंदे से झूलता मिला। कल तक जिंदा आयुष का नाम अब मुर्दों की सूची में शुमार हो गया। जहां से लगातार आ रही मौत की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जून में कोटा में आत्महत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले जून के पहले हफ्ते में नीट का रिजल्ट आने के एक दिन बाद 18 साल की एक छात्रा ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त मृतका की पहचान बागुशा तिवारी के रूप में की गई थी, जो मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली थी और कोटा के कोचिंग में नीट UG की तैयारी कर रही थी। वो उसी इमारत की 5वीं मंजिल पर अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। शायद उसके घर वालों को इसका अंदेशा रहा होगा, तभी तो वो गैलरी पर बैठकर कूदने का मन बना रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की आहट पाकर उसने फैसला कर लिया। पकड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। लड़की ने छलांग लगा दी। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कोटा के मुर्दा बचपन से शायद ही इस वक्त देश का कोई बाप अनजान होगा। बावजूद इसके अपने अरमानों का भारी बोझ अपने बच्चों के ऊपर लादकर वो उन्हें कोटा के लिए रुखसत कर देते हैं। कुछ समय पहले तक कोटा प्रशासन ने दावा किया था कि अब कोई भी छात्र फंदा नहीं लगा सकता। हर PG में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए गए हैं। PG हॉस्टल वालों को मुफ्त में ये डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। एंटी हैंगिंग डिवाइस का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि ना कोई फंदा टिक सकता है और ना ही कोई पंखे से झूल सकता है। बावजूद इसके आत्महत्या के मामलों में कमी होती नहीं दिख रही। कोटा राजस्थान के शहर को मेडिकल और इंजीनियरिंग का हब माना जाता है, जहां डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए व्यापार होता है। कोटा में तकरीबन 12 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही 55 छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं। हर साल एक छात्र पर रहने और खाने का खर्च अनुमान 2 लाख से 2.5 लाख का होता है। कोटा में 2 लाख से ज्यादा छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं और हर साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने सपनों को लेकर कोटा आते हैं। सीटें कम और अभ्यर्थी ज्यादा, लिहाजा असफलता कई छात्रों को झकझोर देती है। उन्हें जिंदगी से बेहतर मौत लगती है। छात्रों की मौत और कई सवाल, जिसके जवाब का सबको है इंतजार। अगर देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो देश में 23 IIT में 17,385 सीट थी, लेकिन इस साल से IIT में 355 सीटें बढ़ाई गई है, जिससे अब IIT में सीटों की संख्या 17,740 हो गई है। वहीं 32 NIT हैं, जिनमें 23,954 सीटें हैं। देश में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी कुल संख्या 406 है। वहीं इनमें सीटों की बात करें तो कुल सीट 1,09,145 है। बीते कुछ सालों में कोटा आने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा में लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। लगभग सभी छात्रों पर प्रेशर रहता है। कोचिंग संस्थान और स्थानीय प्रशासन काउंसलिंग करता है।
लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। नतीजा छात्रों की आत्महत्या के तौर पर सामने आ रहे हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि छात्रों में सुसाइड की कुछ बड़ी वजह है एकेडमिक, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का तनाव होता है। दूसरे शहरों से यहाँ ये छात्र स्टडी कवर नहीं कर पाते, पढ़ाई में दूसरे बच्चों की तुलना में कमजोर रह जाते हैं, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, इससे सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाती है। फिजिकल, कोचिंग लेने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स की उम्र 16 से 18 साल होती है। इस उम्र में शरीर और सोच में बदलाव आते हैं। बच्चे इन्हें समझ नहीं पाते, कोटा में अकेला महसूस करते हैं, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है। साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे मानसिक तनाव ले लेते हैं, परिवार की ओर से बच्चों पर दबाव होता है या कोचिंग का दबाव भी हो सकता है। फैमिली, 16 से 17 साल माता पिता परिवार के साथ रहा बच्चा अचानक अकेला हो जाता है, उस पर पढ़ाई का भारी प्रेशर आ जाता है। परिवार से इमोशनली अटैच कुछ बच्चे इस दूरी को झेल नहीं पाते, इसका असर पढ़ाई पर और फिर दिमाग पर पड़ता है। मेजर लाइफ इवेंट, बच्चे के जीवन में अगर ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे उसके दिल दिमाग पर गहरा असर डाला हो तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। किसी खास सदस्य से दूर जाना हो, मौत हो या ब्रेकअप होना हो, ये हालात बच्चे को दिमागी तौर पर तोड़ देते हैं। सोशल इकोनॉमिक, कोचिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आर्थिक रूप से संपन्न हो जरूरी नहीं। सामान्य या गरीब वर्ग के बच्चे कोटा में संपन्न परिवारों के बच्चों के रहन सहन को देखते हैं, वो खुद को आर्थिक रूप से कमजोर समझने लगते हैं। ये तनाव का कारण बन जाता है। कुछ समय पहले तक कोटा प्रशासन ये दावा करता था कि अब कोई भी छात्र फंदा नहीं लगा सकता। हर पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए गए हैं। पीजी हॉस्टल वालों को मुफ्त में डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। एंटी हैंगिंग डिवाइस का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ना कोई फंदा फिट कर सकता है और ना ही कोई पंखे से झूल सकता है। बावजूद इसके आत्महत्या के मामलों में कमी होती हुई नहीं दिख रही। कोटा के मुद्दा बचपन से शायद ही इस वक्त देश का कोई बाप अनजान होगा। बावजूद इसके अपने अरमानों का भारी बोझ अपने बच्चों के ऊपर लादकर वो उन्हें कोटा के लिए रुखसत करते हैं। एक ऐसी उम्र जहां बच्चों को अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता। उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सा विषय उनके लिए बेहतर होगा। वो तो बस अपने पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी समझकर कोटा का रुख करते हैं। लेकिन उस जिम्मेदारी के बोझ तले कुछ छात्र ऐसे आते हैं कि फिर कभी उठ ही नहीं पाते और आखिरकार एक ऐसा फैसला लेने को मजबूर हो जाते हैं जिसकी टीस कभी खत्म नहीं हो पाती। बीते 12 सालों में आयुष 184वां छात्र है जिसे शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा ने निगल लिया है। आखिर कोटा में मौत का खेल कब तक चलता रहेगा? कब मौत के इस खेल पर लगाम लगेगी? दिशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। शिक्षा की काशी कोटा में जिस तरह से कोचिंग छात्रों के सुसाइड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा की काशी कोटा धूमिल हो रही है। ऐसे में बच्चों में सुसाइड के पीछे जो कारण देखा गया है वो देखा गया अधिकतर मानसिक तनाव का। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ रहे हैं, क्या लगता है मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि छात्र अपना जीवन समाप्त कर रहा है? हाँ, मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है क्योंकि माँ बाप उनसे लगभग बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहिए कि बेटा तू पढ़, या फिर उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का। उसको समझाना चाहिए तू पढ़ रहा है अपना 100% दे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। किसी भी तरह से उसको प्रेशर नहीं होना, या अगर वो प्रेशर हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो अपने आप को फील कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो अपने आप पे लोड ले रहा है तो उसको माँ बाप को भी उससे पूछना चाहिए, या टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चे की शक्ल देख के किसी भी तरह से अनुभव करके बच्चे को उसको थोड़ा सा समझाया जाए कि बेटा आप थोड़ा सा उसको लोड मत लो और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो जो कर रहे हो, और कोई ऐसा निर्णय नहीं ले कि अगर आप रिज़ल्ट में फेल पास जो भी होते हो तो उसको लेके किसी भी तरह से लोड नहीं लेना है और फ्री माइंड से पढ़ाई करनी है। बच्चों में ख़ास तौर पे लड़कियों में ये देखा गया है कि वो परेशान हो जाती है हर चीज़ को लेकर, लेकिन अकेलापन एक सबसे बड़ा कारण माना गया है कोटा में बच्चों के तनाव में रहने का। क्या लगता है पेरेंट्स को किसी को बच्चे के साथ रुकना चाहिए यहाँ पे? ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि अकेलेपन से फिर
पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है और फिर बुरी आदत भी लग जाती है कभी कभार, तो सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को और उनकी हॉबीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब जिस चीज़ में रुचि हो वो करे तो वो ठीक है, वरना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट्स अधिकतर सुसाइड के पीछे जो कारण निकल कर आए हैं वो मानसिक तनाव को लेकर आया है। अकेलापन क्या बच्चों को इतना हावी कर रहा है कि वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं? हाँ, अकेलापन रीज़न तो है। जैसे बच्चे काफ़ी दूर से, अब जैसे हम यूपी से आए हैं तो यहाँ रह रहे हैं, माँ बाप से दूर, फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर तो रहता ही है। तो इसमें बच्चों को चाहिए कि हाँ अपना 100% दें, और अगर 100% देंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो फैमिली वालों को भी चाहिए कि पढ़ाई का प्रेशर ना दें, बस उनसे ये पूछें कि हाँ कैसा दिन गया, क्या किए, ये सब, तो उस पर पढ़ाई का प्रेशर ना रहे। तो अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट बच्चों का आएगा। और ये जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, ये तो गलत ही है, बहुत गलत है। रिजल्ट फ्यूचर किसी का थोड़ी डिसाइड कर सकता है। ये एग्ज़ाम है और उसके बाद भी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें बच्चों को अपना 100% देना चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें मानसिक तनाव को लेकर कुछ अन्य कारण भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से वो या तो हो सकता है नज़रें नहीं मिला पाता परिजनों से, या कुछ बता नहीं पाता। पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन क्या लगता है आपको इस तरह का कदम उठाना सही है बच्चों के लिए? नहीं, इस तरह कदम उठाना तो किसी भी तरह से सही नहीं है वैसे। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं कम उम्र के ही आते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उनको, अपने फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो यही सोच के आते हैं कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही सब कुछ है, उसमें नहीं हो पाएगा। उनको सिखाया भी यही जाता है कि वही करना है उनको, उसमें नहीं हो पाएगा तो कोई बात कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को लेकर अधिकतर स्टूडेंट दबाव में रहते हैं। और क्या है, स्टूडेंट्स जो सुसाइड करते हैं अधिकतर कच्ची उम्र के होते हैं वो। तो माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये घबराने की बात नहीं है, अगर इसमें नहीं होएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जीवन में करने के लिए, तो उससे क्या दबाव नहीं बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर। मेन चीज़ तो यही है। बाकी स्टूडेंट यहाँ के काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई आपको पता ही होगा उस चीज़ों के बारे में, तो उस चीज़ों के चक्कर में वो एंड में जाके जब उनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो वो ऐसे कदम उठा लेते हैं लास्ट में जाके। तो इसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स को थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए, दोस्त फ्रेंड सर्कल ठीक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, और अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली बातचीत होनी चाहिए उनकी, ताकि ये सब चीज़ें बाद में सामना ना करना पड़े। तो निश्चित तौर पर परेशानी ज़रूर बच्चों को आती है। अकेलापन एक सबसे बड़ा कारण माना गया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को भी समझने की ज़रूरत है, हॉस्टल्स को भी समझने की ज़रूरत है, कोचिंग संस्थानों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे आपके भरोसे यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर अकेलापन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के कदम स्टूडेंट्स ना उठाएं। कोटा के मुर्दा बचपन से शायद ही इस वक्त देश का कोई पिता अनजान होगा। बावजूद इसके अपने अरमानों का भारी भरकम बोझ अपने बच्चों के ऊपर लादकर वो उन्हें कोटा रुखसत कर देते हैं। एक ऐसी उम्र जहां बच्चों को अपने अच्छे बुरे का पता तक नहीं होता। उन्हें वो पता नहीं होता कि वो कौन सा विषय उनके लिए बेहतर होगा। वो तो बस अपने पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी समझकर कोटा का रुख कर लेते हैं। लेकिन उस जिम्मेदारी के बोझ तले कुछ छात्र ऐसा दब जाते हैं कि फिर कभी उठ ही नहीं पाते। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।